नमस्कार साथियों। जैसा कि सुनने में आ रहा है 2 अप्रैल को भारत बंद। 2 अप्रैल को भारत बंद क्यों साथियों? 2 अप्रैल को भारत इसलिए बंद किया जा रहा है कि हमारा जो एक मान सम्मान के साथ जीने का एक अधिकार था, SC/ST एक्ट, उसको सरकार ने संशोधन करके बिल्कुल ही उसको निष्क्रिय कर दिया है। उसको बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ, उसको खत्म ही कर दिया है। तो और तर्क क्या दिया है? तर्क दिया है कि उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि SC समाज झूठा है। आपके कहने का मतलब ये है कि SC समाज झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है। अगर ऐसा है तो सरकार ने कितने झूठों को गिरफ्तार किया है, कितने झूठों को जेल में डाला है। दुरुपयोग तो दहेज उत्पीड़न का भी होता है, महिला उत्पीड़न का भी होता है। कितने बड़े बड़े बम ब्लास्ट करके जो देश से भाग गए हैं, कितने कितने जो घोटाले करके जो बैंकों को लूट के देश से भाग गए हैं। क्या उन चीजों को सरकार को की कोई नजर नहीं है उनके ऊपर? क्या सिर्फ दलित समाज के ऊपर ही सरकार का जोर चलता है? सबसे पहले तो आप लोगों ने ये साजिश रची कि हमारा मेडिकल के अंदर जो आरक्षण होता था वो खत्म किया, फिर नौकरियों में जो प्रमोशन होता था वो खत्म किया। अब जो हम लोग मान सम्मान के साथ जी रहे हैं उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। पहले और कास्ट के लोग होते थे, वो हमें छेड़ते हुए डरते थे कहीं SC/ST एक्ट ना लग जाए, और अब तो हम सिर्फ यही साबित करने में रह जाएंगे कि इसने हमें ये गाली दी, उसने हमें ये जाति सूचक शब्द कहे, क्योंकि इसको इतना लचर कर दिया गया है। सरकार तर्क दे रही है कि इसके अंदर SP लेवल का या DSP लेवल का कार्रवाई करेगा। तो भ्रष्टाचार का जमाना है, हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार के जमाने में न्याय की उम्मीद मत कीजिए दोस्तों। हमारे लिए हमारे एक बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में जब कोई सुनवाई नहीं होती थी, हमें एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया था। तो हम तो आज के दिन 33 करोड़ अम्बेडकर हैं। अगर आज हम इस अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों को किसी मुंह से जवाब नहीं दे पाएंगे कि हम पढ़े लिखे सक्षम थे, हम अपने एक अधिकार के लिए एकजुट नहीं हो पाए। तो साथियों, 2 अप्रैल को चाहे कोई महिला है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई नौजवान है, चाहे कोई बूढ़ा है, 2 अप्रैल को चाहे हमारे मोहल्ले में कोई धरना प्रदर्शन है, चाहे किसी सड़क पे है, चाहे शहर में है, धरने प्रदर्शन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है साथियों, अपने अधिकार के लिए। और 2 अप्रैल को अगर ये सरकार हमारी नहीं सुनती तो हम अपने धरने प्रदर्शन और तेज करेंगे। चाहे इसके लिए हमें हमारा आमरण अनशन करना पड़े, चाहे हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, चाहे हमें रोड जाम, कुछ भी करना पड़े साथियों। 2 अप्रैल के दिन इस धरने को, इस भारत बंद को एकजुट होकर मजबूत बनाएं। जय भीम, जय भारत।